हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेचर ट्रेडर में। आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि आप लोग को पता ही है कैसे आप लोग को ट्रेडिंग करना है। मतलब चार्ट को आप समझ गए हैं, चार्ट को आप लोग को पता रहता है कहाँ से ऊपर, कहाँ से बाई करना है, कहाँ से एग्जिट करना है। ये हम मान रहे एक बार के लिए आपको आता है, आपको ट्रेडिंग चार्ट आपको समझ में आता है, कहाँ से बाई करना आता है, कहाँ से बाई करना ये भी आप लोग जानते हैं, एक बार के लिए आप मान रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे, साइकोलॉजी आप लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। देख सकते हैं ये आपका मार्केट है, 11 दिसंबर का हम बता रहे हैं। देख सकते हैं 11 दिसंबर का है, हम निफ्टी में बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर लोग निफ्टी में ही अभी बाई कर रहे हैं। बैंक निफ्टी आपको पता है प्राइस उसका ज़्यादा रहता है, निफ्टी का कम है, तो इसीलिए निफ्टी में आपको बता रहे हैं। ये आप लोग दोनों में काम होगा, या निफ्टी या बैंक निफ्टी, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में आपका काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपका जब आप एक सेकेंड, जब आपका मार्केट जब सुबह ओपन होता है 9:15 में, आपको आप भी जानते हैं 9:15 में मार्केट ओपन होता है, तो जब आप पहला ट्रेड करते हैं तो पहला ट्रेड में आप लोग को ये अब सोच कर ट्रेडिंग करना है। जब आपका एंट्री आएगा तो ही आपका सेटअप आएगा, एंट्री यदि आपका आ रहा है तो ही आप लोग को पहला ट्रेड में आप लोग को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है पहला ट्रेड में आप लोग का एंट्री आया नहीं, 9:15 हो गया है, 9:15 में आप लोग सोचेंगे नहीं बाई करेंगे तो जिसमें मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गलती यदि आप कर रहे हैं तो ये गलती आपको अभी से छोड़ना होगा, क्योंकि आप लोग को एंट्री ले लेते हैं, समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी आप लोग का अभी तक सही नहीं है, सही अभी तक बना ही नहीं है। आप लोग का 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, लेकिन ये साइकोलॉजी यदि आप लोग बिगाड़ रहे हैं तो जितना भी दिन हो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। पैसा लेकर आएंगे, जितना लेकर आएंगे, आज लेकर आएंगे 2,000 रुपये, मान लीजिए आप कमा भी लेते हैं, 500 कमा भी लेते हैं, लेकिन कल 10,000 रुपये लॉस कर लेंगे, 15,000 रुपये लॉस कर लेंगे, या पूरा कैपिटल ही लॉस कर लेंगे। तो इसीलिए पहला जब एंट्री करते हैं, पहला ट्रेड में आप लोगों का जब एंट्री आता है तो ही बाई करना है। यहाँ पर आप ही दिखाइए, आप ही सोचिए यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर सबको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, दो कैंडल बना, फिर मार्केट यहीं से नीचे आ गया। बताइए इसमें आप लोग यदि यहाँ पर बाई मारे होंगे पर तुरंत एसएल हिट हो गया होगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं पहला ट्रेड में आप लोग का जब एंट्री बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में बाई मार सकते थे, थोड़ा वेट करके नीचे का बाई मार सकते थे। 30-40 पॉइंट, कितना पॉइंट मिला है रुकिए दिखाते हैं। देख सकते हैं ये आपका 25,800 था, यहाँ नीचे तक आया है, मतलब 40-60 पॉइंट का 60 पॉइंट मिल रहा है, 60-70 पॉइंट काफ़ी हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ये 60-70 पॉइंट का है, मूवमेंट हुआ नीचे का, आराम से मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को पहला ट्रेड यदि आप लोग करते हैं सोच समझ के आप लोगों को बाई मानना है, क्योंकि आपको भी पता है पहला ट्रेड में यदि आप लोग का लॉस हो जाता है तो आप लोग का पूरा ध्यान प्रॉफिट में नहीं होता है, सारा ध्यान आप लोग का रहता है पहला लॉस रिकवर हो जाएगा, पहला दिन का लॉस रिकवर हो जाएगा तो हम आज का दिन हम ट्रेड करेंगे नहीं। बस मेरा 2,000 रुपये लॉस हुआ, 2,000 रुपये में रिकवर जैसे भी करके करना है, या तो क्वांटिटी आप लोग बढ़ाएंगे या ज़बरदस्ती आप लोग ट्रेड करेंगे बिना एंट्री का। इसीलिए आप लोग को पहला ट्रेड में आप लोग को सोच समझ के आप लोग को बाई मारना है। ये आप लोग का पहला मिस्टेक हुआ। ये यदि आप लोग सही से, यदि मान लीजिए आप सही जगह एंट्री करते हैं, पहला ट्रेड में यदि आप लोग का प्रॉफिट हो जाता है तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ अब मेरे को प्रॉफिट मेरा तो आज का हो ही गया है, अब थोड़ा प्रॉफिट हो या ना हो आराम से हम कल का बारे में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन लॉस हो जाता तो आप लोग को जल्दी होने लगता है, नहीं मेरे को रिकवर करना है, रिकवर करना ही है चाहे सेटअप आए या ना है। तो पहला मिस्टेक ये है, आप लोग का पहला ट्रेड यदि कर रहे हैं तो जब आप लोग का टाइम
सेटअप आता है तो आप लोग को बाई करना है, उससे पहले नहीं करना है। पहला मिस्टेक ये आप लोग को सुधारना है, ये साइकोलॉजी आप लोग सुधारना है। और दूसरा मिस्टेक ये रहता है, जैसे मान लीजिए आप 2 लोट से आप ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी का दिन अभी आपको ही पता है, पहले गुरुवार को होता था, अभी मंगलवार को हो रहा, जिससे सोमवार को भी आप ट्रेड करते तो प्राइस का दाम थोड़ा कम रहता है। यदि आप लोग 2 लोट से यदि आप ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी का दिन हो या एक्सपायरी का एक दिन पहले हो, तो आप लोग को क्वांटिटी साइज को बढ़ाना नहीं है। 2 लोट से यदि आप खेल रहे हैं तो 2 लोट को ही कंटिन्यू करना है। जब आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये, मान लीजिए 10,000 रुपये कैपिटल लगाते हैं, 10,000 से 50,000 हो जाता है प्रॉफिट, तो आप लोग 3 लोट 4 लोट खेल सकते हैं। लेकिन 10,000 से 20,000 हुआ है तो आप लोग को क्वांटिटी सेम ही रखना है जब तक 50,000 हो ना हो। तो इसीलिए यदि आप लोग का, क्योंकि ज़्यादा लोट से आप खेलेंगे, जितना जल्दी प्रॉफिट नहीं होता है उतना जल्दी लॉस होता है, ये तो आपको भी पता है। इसीलिए आप लोग को यदि 2 लोट से यदि आप बाई करते हैं, 2 लोट से यदि बाई करते हैं तो आप लोग को 2 लोट ही कंटिन्यू करना है, 4 लोट नहीं करना, क्योंकि 4 लोट जितना बड़ा, जितना जल्दी प्रॉफिट नहीं होता उतना जल्दी लॉस हो जाता है। तो ये आप लोगों को साइकोलॉजी को थोड़ा सुधारना होगा। ये आप लोग का, आप इंक्रीज क्वांटिटी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए सुबह आप ट्रेडिंग किए हैं, 2 लोट से बाई मारे, 6,000 रुपया हो गया, तो आप 6,000 का ही आप रिक्स ले सकते हैं। अपना कैपिटल का रिक्स मत लीजिए। 6,000 रुपया हुआ ना प्रॉफिट, तो 6,000 का प्राइस कम वाला लीजिए, 60 वाला लीजिए, 40 वाला लीजिए, तो वही वाला में आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। या तो आपको ऐसे बढ़ाना ही नहीं है, आप लोग अभी न्यू ट्रेडर हैं, जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएंगे उस समय आप अपना माइंड, अपना दिमाग लगाएंगे, अपना टेक्नोलॉजी लगाएंगे, अभी नहीं करना है। 2 लोट से यदि आप खेल रहे तो 2 लोट को कंटिन्यू करना है, चाहे एक्सपायरी दिन हो या ना हो, लोट साइज को इंक्रीज नहीं करना है। और तीसरा, दो दो तो बता दिए, पहला तो आप लोगों को एंट्री जब आएगा तो ही बाई करना है, जितना लोट से आप बाई करते हैं उतना लोट से आप लोगों को ट्रेडिंग करना है। और तीसरा बड़ा मिस्टेक ये होता है, जब मान लीजिए यहाँ से आप बाई मारे, एक बार के लिए यहाँ से आप यदि बाई मारे हैं, एक सेकेंड, मान लीजिए आप ये वाला ग्रीन कैंडल में बाई मारे हैं, यहाँ पर बाई मारे हैं, यहाँ पर बाई मारे हैं, तो जब आपका यहाँ पे बाई मारे तो आप लोग का एसएल यहाँ पर होना चाहिए। यदि मान लीजिए ग्रीन कैंडल में बाई मारे हैं, रेड कैंडल हो रहा है, आप लोग को डरना नहीं है। आप तो ऐसे लगा लिए हैं ना, तो आप किस लिए डर रहे हैं? तो आप इंतज़ार कीजिए अपना टारगेट का। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल में बाई मारे हैं, ग्रीन कैंडल बाई मारे, लेकिन जैसे 2 कैंडल रेड बनता है, ये देख सकते हैं 2 रेड कैंडल बना है, इसमें आप लोग को डर लग गया होगा, नहीं अब तो मार्केट नीचे जाएगा, तो तुरंत आप ग्रीन को आप एग्जिट, कॉल को आप एग्जिट कर लेंगे, फटाक से आप पुट का बाई कर लेंगे, जिसमें आप लोग का एसएल हिट। इसलिए यदि आप लोग बाई किए हैं तो आप लोग को प्रॉपर एसएल का वेट करना है, प्रॉपर टारगेट का वेट करना है। इस 2 बीच में आप लोग कुछ आना ही नहीं है। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करके बोल रहे, यदि आप लोग बाई किए हैं, कोई भी ट्रेड एंट्री कर लिए हैं, उसमें या तो आपका लॉस होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा, बीच में कोई कुछ आना नहीं चाहिए। एग्जिट करे कि नहीं करे, प्रॉफिट मेरा चला ना जाए। 2,000 रुपये जो प्रॉफिट हो रहा, 3,000 का आपका टारगेट है, 2,000 रुपये यदि प्रॉफिट हो रहा है, आप सोचिए नहीं हम एग्जिट कर देते, 2,000 रुपये हुआ ना, ऐसा नहीं। यही वाला आप लोगों को साइकोलॉजी को बिगाड़ता है। यदि आपका टारगेट 3,000 का है तो 3,000 ही आप लोग को वेट करना है, उससे पहले तो आप लोग को जाना ही नहीं है। तो ये 3 चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं, ये 3 चीज़ आप लोग को डायरी में नोट कीजिए। पहला हम आप लोगों को बता दिए हैं, जब तक आप लोगों को सेटअप आता नहीं है तो आप लोगों को बाई नहीं करना है। दूसरा, जितना लोड से आप बाई कर रहे हैं उतना लोड से ही आप लोगों को कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना टेस्ट करना है। टेस्ट में यदि आप पास हो जाते हैं, 10 से 50,000 बना रहे हैं, तो आप लोग को 2 से 3 कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 से 5 नहीं करना है। ये हो चुका है। जब तीसरा पॉइंट मेरा ये था, आप लोग का जब
कोई ट्रेड कर लिए हैं तो बीच में आप लोग को कुछ सोचना नहीं है, तो टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस जाएगा। सो थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।